हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लक्स के का एक न्यूमेरिकल है कि अगर एक क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रखा जा रहा है, एज पे चार्ज रखा जा रहा है, फिर उसके बाद कॉर्नर पे रखा जाएगा, फेस पे रखा जाएगा, फिर उसके बाद बॉडी सेंटर के अलावा उसके विद इन वॉल्यूम में कहीं भी रखा जाए, तो कैसे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आप तो जानते हो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। और एक और टॉपिक अभी डिस्कस कर दूँ आपको, जैसे कि फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यू होता है वो इन साइड वाला होता है। इन साइड का मतलब क्या हुआ कि जो जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, क्यू इन, उसको बस लेते हैं हम लोग। लेकिन जो ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस चार्ज के कारण होता है, तो इनक्लोज चार्ज है या आउटसाइड ऑफ सरफेस है, जो क्लोज सरफेस है, कहीं भी अगर चार्ज है, सभी चार्ज के कारण जितना भी नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और चार्ज जो है वो सिर्फ इनसाइड का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, पहला केस लेते हैं बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तब अगर बॉडी सेंटर पे कोई क्यूब के बॉडी सेंटर पे कोई चार्ज लेते हैं, जो फ्लक्स होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब केस सेकंड की बात करते हैं। अब इसमें आपके क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग बॉडी सेंटर के अलावा कहीं और ले लें, ठीक है, इस साइड मतलब अंदर ही ले लें, तो भी आपका जो फ्लक्स होगा, क्यूब पूरे क्यूब की बात कर रहे हैं, उसमें क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब इसी फर्स्ट केस के बॉडी सेंटर को लेते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगर बॉडी सेंटर में ले रहे हैं तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज से फ्लक्स जो निकलेगा मतलब सभी सरफेस से कितना लगेगा, क्यू अपर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लक्स से किसी एक फेस से, मतलब फ्लक्स थ्रू अ फेस ऑफ क्यूब, अ फेस ऑफ एक फेस, 6 फेस होते हैं उसमें एक फेस की बात करें तो सिमेट्रिकली ये सेट है पूरा। ठीक है, तो टोटल 6 सरफेस होते हैं ना, एक 4 ऐसे वाल हो गया, आप कमरे की तरह सपोज कर सकते हो, एक टॉप हो गया, एक डाउन हो गया, तो टोटल 6 हो गया। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, एक फेस से बात करें तो क्यूब अपान 6 आप सॉल्व कर लेना, मतलब 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, तो एक किसी फेस से इतना जाएगा। ठीक है, अब इसमें ही फर्स्ट केस में हम लोग चलते हैं, बॉडी सेंटर को ही लेते हुए चलते हैं। कभी कभी आता रहता है कि अभी बॉडी सेंटर से थोड़ा सा हम लोग आगे चल रहे हैं। तो बॉडी सेंटर से अगर हम लोग इस चार्ज को इस साइड करते हैं, जिससे याद देखो BCHF, ठीक है, एक फेस दिखाई दे रहा है, इस फेस के तरफ अगर हम लोग लेके जाएं तो हल्का सा शिफ्ट कर दें, तो क्या हमारा जो फ्लक्स होगा पूरे क्यूब से सेम होगा क्या, तो इस केस में भी सेम होगा। अगर हम लोग इसको विद इन कहीं भी रख दें, एनी पोजीशन मतलब अंदर, कॉर्नर पे बात नहीं कर रहे हम लोग, कि इसके अंदर मतलब इस क्यूब के अंदर ही कहीं भी रख दो, तो आपका फ्लक्स जो होगा क्या होगा सर, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा एट एनी पोजीशन। ठीक है, क्यूब की बात कर रहे हैं, पूरे क्यूब से एट एनी पोजीशन इनसाइड द क्यूब, यानी कि क्यूब के अंदर किसी पोजीशन पे रख दो तो पूरे क्यूब से जो आपका फ्लक्स निकलेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। ठीक है, अब इसमें आता है कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, BCHF की तरफ कर दें या ADEF की तरफ कर दें, यानी कहीं भी अगर थोड़ा सा राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड या डाउन साइड हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो क्या फ्लक्स में किसी एक फेस से चेंज होगा क्या, मतलब अगर कहीं थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो पूरे क्यूब से उतना ही निकलेगा, कहीं भी रख दो अंदर। लेकिन अगर किसी एक फेस की बात करें तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। अगर आप क्या करो, इस चार्ज को किधर की तरफ कर दो, BCFH, मतलब हल्का सा अपने राइट साइड कर दो, इस साइड। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा सर, तो आपका जो फ्लक्स होगा किसी एक फेस का, कौन सा फेस, BCFH, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू फ्लक्स कौन सा फेस का, ADEG। यानी कि अगर एक फेस का जो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, एक फेस का कितना निकाले हो, क्यू अपान 6 आप सलाड निकाले हो ना, इससे तो ज़्यादा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये पूरे बॉडी सेंटर का केस हम लोग कर लिए, यानी किसी भी क्यूब के बॉडी सेंटर पे रखा जाए तो पूरे क्यूब से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, और बॉडी सेंटर पे रखते ही किसी एक फेस से निकाला जाता है क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। और पूरे क्यूब के बॉडी मतलब वॉल्यूम के अंदर कहीं भी रख दोगे तो पूरे क्यूब से जो निकलेगा कितना निकलेगा,
एट एनी पोजीशन के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, यानी कि ये दोनों सेम ही है। लेकिन अगर हल्का सा जो डिस्प्लेस कर रहे हो किसी और पोजीशन पर रख रहे हो, जैसे कि हम लोग सपोज कर लेते हैं बी सी एफ एच की तरफ थोड़ा सा उसको आगे कर दिए, तो उस केस में जो फ्लक्स होगा बी सी एफ एच का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू किसी एक फेस से, जब हम लोग बॉडी सेंटर में रख रहे थे या हम लोग ए डी ई एच या किसी और से कंपेयर करें तो। ठीक है, अब सेकेंड केस लेके चलते हैं हम लोग। केस सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, फेस की बात करेंगे, यानी कि चार्ज जो है क्यू चार्ज एट फेस, यानी कि इसको हम लोग किसी एक फेस पे रख दें चार्ज पे, इस फेस पे 6 फेस होता है ना, उस केस में जब चार्ज को फेस पे रखोगे तो उस समय आपका टोटल फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, किसी एक सॉरी किसी क्यूब से, ठीक है, क्यूब से कितना होगा, तो आपको सोचो जब फेस पे रखोगे तो आधा चार्ज क्या होगा इस, अगर ये सिमेट्रिकल सॉरी अगर हम लोग पॉइंट चार्ज ही रखते हैं तो इसको स्फेरिकल सपोज करेंगे, ठीक है, तो आधा चार्ज होगा ना, हाफ पोर्शन इसके इस क्यूब में होगा और हाफ पोर्शन मेंटेन करने के लिए एक और बगल में क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी इसको, ठीक है, यानी कि इस क्यूब से इस चार्ज का कितना पोर्शन जा रहा है, तो हाफ, ठीक है, यानी कि अगर किसी भी चार्ज को अगर क्यूब के फेस पे रखा जाए तो उस केस में आपका जो फ्लक्स निकलेगा किसी उसी क्यूब से कितना लगेगा, क्यू अपान टू एप्सिलॉन नॉट रहेगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इस क्यूब को मेंटेन करने के लिए 2 क्यूब की जरूरत है, आधा इधर चाहिए आधा इधर चाहिए, ठीक है, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर यही पूछ दिया कि फेस पे रखते हुए क्यूब से नहीं किसी एक फेस से कितना रहेगा, क्योंकि क्यूब से तो हो गया सर, आधा इधर निकल गया आधा निकल गया, ठीक है, लेकिन किसी एक फेस से, ठीक है, कितना होगा, तो आप खुद सोचो। देखो यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है, ठीक है, तो आप जानते हो कि जो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है, किसी एक गिवन एरिया से नॉर्मली कितना हो रहा है, तो जब चार्ज को यहाँ पे रखोगे इस फेस पे रखोगे तो इस फेस से जिस फेस पे रखोगे उस फेस से तो कोई फ्लक्स जाएगा नहीं, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होगा, ऐसे निकलेगी ऐसे निकलेगी, आपका पैरेलल तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो इस जिस फेस पे रखोगे उस फेस से तो फ्लक्स जाएगा नहीं, ठीक है। अब बचा कितना रिमेनिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बचा, ठीक है, तो उस 5 में से किसी एक फेस पे निकालना था ना, तो किसी एक फेस पे निकालोगे तो कितना होगा सर, बाई 5 करना पड़ेगा, तो क्यू अपान 10 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्यू अपान कितना हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आपका केस हो जाएगा फेस वाला। अब थर्ड केस करते हैं हम लोग। थर्ड केस थर्ड केस में क्या रखते हैं हम लोग कॉर्नर पे रख लेते हैं, या एज पे रख लो, एज पे, एज का मतलब ये वाला चीज़ साइड पे, जैसे सी डी हो गया बी सी हो गया, टोटल कितना होता है, साइड की संख्या कितना होता है, 12 होता है ना, 12 होता है, तो किसी एक एज पे रख लो, यानी कि क्यू एट एज, ठीक है, या साइड, इस पे रख लेते हैं। अब आप सपोज कर लो कि इस एज पे बी सी एज पे रख लिए, ठीक है, तो आप खुद सोचिए जब ये एक छोटा सा स्फीयर टाइप का पॉइंट चार्ज जैसा अगर हम बी सी एच पे रखेंगे तो उसका कितना पोर्शन इस क्यूब में आएगा, ठीक, यानी कि इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, तो टोटल आप देखोगे तो इसमें एक हो गया, इसके जगह जस्ट बगल में भी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर भी चाहिए, ठीक है, और उस जो ये बगल में दिए हो तो इसके ऊपर चाहिए, मतलब ये हो गया 2 हो गया और इसके ऊपर लोगे तो 3 हो गया और ये बगल वाला जो है उसके ऊपर 4 लो, यानी कि इस क्यूब को पूरा कवर करने के लिए 4 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमको 4 नहीं बस इसी क्यूब से निकालना है, तो टोटल चार्ज कितना है सर, यानी कि अगर आपको 5 क्यूब निकालना है, यानी इस क्यूब से कितना, यानी कि अगर कोई चार्ज एज पे रखा गया तो इस सिर्फ इसी क्यूब से कितना होगा, तो टोटल चार्ज को मेंटेन करने के लिए, कवर करने के लिए 4 क्यूब की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, इस क्यूब से कितना होगा, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी कहानी बनेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर, फेस की बात करते हैं, ठीक है, तो अब आप फेस की बात करेंगे कि एज पे रखते हुए फेस से कितना निकलेगा, ठीक है, एज पे रखते हुए फेस से कितना निकलेगा, तो अगर फेस की हम लोग बात करें तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अगर आप इस सॉरी सॉरी हाँ सर, ठीक है ठीक है, फेस पे रखे हो इसको, अब इस फेस पे रखे हो तो सॉरी इस एज पे रखे हो, अब एज पे रखते हुए फेस से कितना होगा, तो आप खुद सोचो, इस पे जब एज पे रखे थे तो क्यूब से कितना गया, क्यू अपन 4 एप्सिलॉन नॉट जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस टोटल 6 फेस है तो उसमें एक फेस से कितना
जाएगा इस पे रखते हुए, ठीक है। जब यहाँ चार्ज रखोगे तो इस देखो ये जिस साइड पे रखोगे, एज पे रखोगे, उससे जो सटा हुआ जितना भी आपका फेस रहेगा उससे नहीं जाएगा, क्योंकि पैरेलल पास नहीं करता है, आपको जानते हो परपेंडिकुलर जाना चाहिए। तो ये जो ए बी सी डी दिया है और बी सी एच और यहाँ पे एफ लिखा गया था, ठीक है। तो इससे और इससे जिस जो साइड जो दो फेस से साइड बना रहता है ना, एक साइड पे दो फेस आके चिपकते हैं, ठीक है, तो दोनों फेस को आप अवॉइड कर देंगे। तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4, ठीक है। तो यानी कि उस 4 से फिर 4 पार्ट में कर लो तो एक फेस में कितना आ जाएगा? तो 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4 ऑप्शन राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमको दे दिया है कि ए बी सी डी कितना फ्लक्स हो गया, यानी कि जब चार्ज बी सी एच पे रखा जा रहा है तो ए बी सी डी इस फेस से कितना आ जाएगा? तो 0, ठीक है, क्योंकि उससे चिपका हुआ है। और बी सी एच जी एच एफ से कितना होगा? उससे भी 0 होगा। और बोल रहे ए डी ई जी से कितना जाएगा? तो क्यू अपान 16 एप्सिलॉन रह जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका बनेगा। अब आपका फोर्थ केस हम करा देते हैं, ठीक है। फोर्थ केस आपका जो है, चार्ज किस पे रखे हम लोग, कहाँ कहाँ हो गया? बॉडी सेंटर पे हो गया, ठीक है, फेस पे हो गया, एज पे हो गया, कॉर्नर पे रखते हैं। तो जब हम लोग चार्ज को कॉर्नर पे रखते हैं, कॉर्नर मतलब सबसे चलो यहाँ पे आप रखते हो, यहाँ रखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा क्लियर है ये। तो अगर एक कॉर्नर पे रखते हैं तो इस पूरे चार्ज को, यानी सब स्फीयर को कवर करने के लिए कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए जब कॉर्नर पे कोई ऑब्जेक्ट क्यूब रखते हैं तो कवर करने के लिए 8 क्यूब की ज़रूरत पड़ती है, 8 क्यूब, 8 क्यूब की ज़रूरत पड़ती है। तो उस 8 क्यूब में से इस क्यूब से कितना जाएगा? तो अगर हम लोग जब कॉर्नर पे, यानी कि व्हेन चार्ज स्मॉल क्यूब इज प्लेस्ड एट कॉर्नर देन फ्लक्स थ्रू क्यूब, 1 क्यूब कितना हो जाएगा? क्यूब अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। अब कॉर्नर पे रखते ही किसी एक फेस से कितना आ जाएगा? कॉर्नर पे रखते ही किसी एक फेस से कितना जाएगा? तो इस तो सोचो यहाँ पे अब कॉर्नर पे रखे हो तो कॉर्नर, इस कॉर्नर से कितना फेस चिपका हुआ है? तो एक ये चिपका हुआ है, एक बगल में चिपका, एक इसके जस्ट पीछे वाला चिपका हुआ है। तो इन तीनों से पैरेलली पास करेगा तो तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी 3 हटा दोगे तो तीन कितना बचेगा? 3 ही बचेगा ना भाई, 3 6 टोटल फेस होती है। तो उसमें से अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 8 3 की 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन पूरे क्यूब का होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। जब कोई चार्ज किसी क्यूब के, ठीक है, बॉडी सेंटर पर रखोगे तो पूरे क्यूब से जो आपका फ्लक्स निकलेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, ठीक है। और किसी फेस पे, यानी कि बॉडी सेंटर पर रखते हुए किसी एक फेस से कितना निकलेगा? क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, ठीक है। और अगर बॉडी सेंटर से हटा के कहीं और अंदर ही रखोगे तो भी पूरे क्यूब से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही रखे, क्योंकि लोकेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स, ठीक है। लेकिन किसी एक फेस से जब बात करोगे तो जिसके जस्ट नज़दीक रहेगा वहाँ से फ्लक्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू अदर फेस, ठीक है। सेकेंड केस हम लोग बोल रहे हैं कि व्हेन चार्ज क्यू एट फेस, ठीक है। फेस मतलब कि सरफेस पर रखिएगा, तो जब सरफेस रखोगे तो उसको कवर करने के लिए कितना चाहिए? 2 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जब फेस पे रखते हुए, सरफेस पे रखते हुए किसी एक फेस पे कितना जाएगा? तो आप देखोगे तो वहाँ पे क्यू अपान 10 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि एक फेस को डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी 5 ही काम करेगा उसमें। फिर उसका साइड पे रखोगे तो टोटल 12 साइड होता है, ठीक है। तो जब साइड पे रखोगे तो एक साइड पे रखने पे चार्ज को, उसको कवर करने के लिए टोटल 4 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको 4 क्यूब से निकालना है तो किसी एक क्यूब से निकालना था तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यू अपन 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फिर साइड या एज पे रखते हुए किसी एक फेस से कितना होगा? तो यहाँ पे दो जो साइड होता है उस दो फेस से ज्वाइंट होता है, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा सर? डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी 4 होगा, 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यानी जिससे ज्वाइंट होगा, ठीक है, जो साइड, उनसे फ्लक्स के वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जैसे यहाँ पे ABCD हम लोग 0 रखे थे। फिर फोर्थ केस हम लोग कॉर्नर पे रखे हैं, तो किसी जब कॉर्नर, जैसे आप ए पे एग्जांपल लिए थे, तो एक कॉर्नर पे अगर चार्ज रखोगे, ठीक है, जब कॉर्नर पे चार्ज रखोगे तो टोटल उसको मेंटेन करने के लिए, कवर करने के लिए कितना क्यूब की जरूरत पड़ेगी? 8। तो पूरे पूरे क्यूब से बात कर हम लोग कर रहे थे, तो 8 क्यूब है, लेकिन एक क्यूब से बात करें, हमारा क्वेश्चन एक ही क्यूब का है, तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा सर? 8 से डिवाइड करेंगे, क्यूब अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/8 पोर्शन जो होगा इसका इससे जाएगा। फिर उसके बाद किसी एक फेस से बात करें तो जब आप कॉर्नर देखोगे तो कॉर्नर से 3 फेस ज्वाइंट होता है, तीनों को अवॉइड कर दो, बाकी 3 फेस बचा, ठीक है। तो उससे क्या होगा सर? क्यू अपान 24 एप्सिलॉन होगा। ये फाइनल हो जाएगा। थैंक यू।